अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। ये वीडियो जिन अंडों से चूज़े निकलवाए जाते हैं उनके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेगी। सबसे पहले ये कि नेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज करना है, उसको बार बार साफ़ सुथरा रखना है, बरादा तब्दील करना है। अंडे की जब भी कलेक्शन करें आप तेज़ कलेक्शन करें। अंडा इंक्यूबेटर में लगाने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि वो 50 ग्राम से ऊपर है। अंडे की ग्रेडिंग लाजमी करें, क्वालिटी एग्स इस्तेमाल करें। ख़राब अंडे, टूटे अंडे, लंबूतरे, गंदे खून वाले यूज़ ना करें। प्लास्टिक और कार्ड ट्रे इस्तेमाल करनी है। प्लास्टिक की ट्रे में अंडा कलेक्ट करना है और कार्ड ट्रे में स्टोर करना है। एग्स की स्टोरेज के वाले से 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और अगर फर्टाइल अंडे कहीं भेजने हैं तो उनकी पैकिंग इस तरह से करनी है, उनको बांधना इस तरह से है कि उन्हें जर्क्स ना लगें, झटके ना लगें। फिर उसके बाद गुड क्वालिटी इंक्यूबेटर सेलेक्ट करना है कि जिसकी पहले से कैलिब्रेशन की हुई हो। 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और आगाज़ में 55 से 65% ह्यूमिडिटी। जब भी अंडा इंक्यूबेटर में लगाएं आप उसका मोटा हिस्सा ऊपर वाली साइड पे रखें और जो पतला हिस्सा है वो नीचे वाली साइड पे रखें। 8वें दिन से लेके 14वें दिन के दरमियान किसी भी वक्त आप कैंडलिंग कर सकते हैं, आगे आपको बताऊंगा। जिस दिन आपके चूज़े निकलें उस दिन आपने शेल को लाजमी तौर पे देखना है। हैच विंडो क्या चीज़ होती है, ये छोटी से छोटी होनी चाहिए, ये भी वीडियो में जिक्र होगा। क्वालिटी चिक्स आपके पास वो होंगे जो ड्राई होंगे, जो अलर्ट होंगे, जो एक्टिव होंगे। तो सबसे पहले ये याद रखें कि फर्टाइल अंडे में एक ज़िंदा एम्ब्रियो मौजूद होता है जिसमें मुकम्मल मोरूसी सलाहियत मौजूद होती है। और अगर हम चाहते हैं कि इंक्यूबेशन यानी कि 21 दिनों के अमल के दौरान अंडे से निकलने के बाद और पट्टियों की स्टेज यानी कि पट्टियों वाला जो मरहला होता है और वो मरहला जब वो अंडे देने वाली मुर्गी बन जाए उस वक़्त तक इन सलाहियतों का इस्तेमाल अच्छी तरह करें तो अंडों का मयार बेहतरीन होना चाहिए। जब भी अंडे कलेक्ट करें आस्ता आस्ता उनका टेम्परेचर नीचे लेके आएँ। पहले उनको 28 से 30 पे स्टोर करें, फिर उनको 24 से 26 के दरमियान स्टोर करें कुछ कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए। फिर उन्हें 24 से 25 इस तरह से आस्ता आस्ता करके आपने 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान उन्हें स्टोर करना है। अगर एग वेट आपका थोड़ा है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं, लेकिन आपने अंडे के अंदर मौजूद एम्ब्रियो को झटका नहीं देना, उसको टेम्परेचर शॉक नहीं देना। इसलिए आपने उसको आस्ता आस्ता नीचे लेके आना है टेम्परेचर वाइज। उसमें से आप जो डर्टी एग्स होते हैं, अगर खून वाले अंडे हैं वो भी आप लादा कर लेते हैं ताकि वो दूसरे अंडों को ख़राब ना करें जिस वक्त वो इंक्यूबेशन से प्रोसेस से गुजर रहे हों। उनकी जब भी आपने पैकिंग करनी है, अगर आप किसी दोस्त को, भाई को भेजना चाहते हैं तो उस पैकिंग के लिए आप इस तरह से ऊपर 2 ट्रेज लाजमी रखिएगा। इन ट्रेज की साखत इस तरह की होती है कि अगर हल्के फुल्के झटके भी लग जाएं, इनके ऊपर दबाव भी आ जाए तो एटलीस्ट एग्स नहीं टूटते, अंदर की जनब जो एम्ब्रियो होता है वो महफूज रहता है। इस तरह से आपने उसे नॉट लगाना है। इस तरह से उसे टाई करने के बाद आप किसी सेफ छोटे से कार्टन के अंदर इसको पैक करके रख लें। अमूमन हम जो काम करते हैं वो हम 6 ट्रेज एक साइड पे, 6 ट्रेज दूसरी साइड पे और एक एग बॉक्स के अंदर उन्हें डाल के ऊपर से टेप लगा के गाड़ी में डाल लेते हैं। आपके पास चूंकि ये नंबर ऑफ़ एग्स कम होंगे, नंबर ऑफ़ ट्रेज कम होंगी, तो आप उस हिसाब से ये जो एग बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उतना छोटा यूज़ करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूँ कि तरीकाकार ये होता है। आइडियल तरीका ये है कि अंडा जब भी कलेक्ट करें उसको प्लास्टिक की ट्रे के अंदर कलेक्ट करें और जब उसको साफ़ करके ग्रेड करके उसकी फ्यूमिगेशन करके आप उसे लगाएं तो वो आप कार्ड ट्रे के अंदर लगाएं, गत्ते की ट्रे में लगाएं, ताकि आपको जो चिक्स बाद में हासिल हों वो क्वालिटी चिक्स हों। जब आप अंडों को इंक्यूबेटर के नीचे रखते हैं तो जैसे ही उनका 8वां दिन आ जाता है उस इंक्यूबेशन के प्रोसेस का, तो उसके बाद किसी भी स्टेज पे आप उनकी कैंडलिंग कर सकते हैं। कैंडलिंग कहते हैं कि अंडों के नीचे से लाइट पास करना। अगर तो लाइट सारी की सारी गुजर जाए, ऊपर की जानब से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए उसका शेल, तो इसका मतलब ये होता है कि इस अंडे के अंदर एम्ब्रियो ने नशोनुमा ही नहीं पाई, अर्ली मोर्टेलिटी हो गई है, या ये अंडा शुरू से ही इनफर्टाइल था, ये फर्टाइल की लिस्ट में शामिल ही नहीं था, ये इंक्यूबेटर में लगाने के लायक नहीं था, इसमें से चूज़ा नहीं निकल सकता। अगर आपको हल्के से डार्क स्पॉट्स उसमें नज़र आए, आपको उसमें ब्लड की वेंस नज़र आए, तो इसका मतलब ये होता है कि अंदर एम्ब्रियो जो है उसकी नशोनुमा हो रही है और चिक 8वें दिन पे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें जिस दिन भी आप उसकी कैंडलिंग कर रहे हैं उस स्टेज पे मौजूद है वो, और वो अच्छी तरह से नशोनुमा पा रहा है। ये एक तरीकाकार होता है कि आप फर्टाइल एग्स जो होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो इनफर्टाइल होते हैं जिनसे बच्चा नहीं निकल सकता अब, उसको आप अलहदा कर लेते हैं। ये मैं आपको लो स्केल पे, छोटे से पैमाने पे सिर्फ सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। बड़े पैमाने पे या आपके पास जो इंक्यूबेटर होते हैं वहाँ पे बाकायदा कैंडलर लगे होते हैं।
जो इंक्यूबेशन की कंडीशंस आप रखते हैं आगाज़ में, उसमें आप 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड टेम्परेचर रखते हैं। ह्यूमिडिटी अगर तो आपके एग का वेट 50 या 50 से नीचे था, तो इस केस में अगर ह्यूमिडिटी 65 से 70% पे भी पहुंच जाती है तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपका एग वेट ज़्यादा है, 50 ग्राम प्लस है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि 55 से 65% के दरमियान वो ह्यूमिडिटी की रेशो रहे। एग टर्नर अंदर होना चाहिए, ट्रेस के साथ जो लगा होता है ऑटोमेटिक होता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो अपने हाथ से अंडे की पोजीशन को लाजमी चेंज कीजिएगा। जिस दिन चूज़ा पिपिंग करना शुरू करता है, यानी कि अपनी चूंच मार के शेल को तोड़ने की कोशिश करता है और अंडे से बाहर निकलता है, तो पहला चूज़ा निकलने से लेके आखिरी चूज़ा निकलने के दरमियान की जो मसाफत होती है, जो दौरानिया होता है, उसे हम हैच विंडो का नाम देते हैं। ये कम से कम होनी चाहिए, कम से कम हैच विंडो होनी चाहिए। अगर हैच विंडो कम हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एग टर्निंग, वेंटिलेशन, गैसेस का एक्सचेंज, ये सारी की सारी कंडीशंस आपने बड़ी बेहतरीन किस्म की रखी हैं। मुर्गी जिस वक्त अंडा देती है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। आपने उसको कोशिश करनी है कि मुर्गी के अंडा देने के विदिन 10 मिनट्स या 15 टू 20 मिनट्स उसको आप कलेक्ट कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप लगाते जाएंगे उतना अंडे का टेम्परेचर राइज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना उसमें से जो एम्ब्रियो होता है उसके डेड होने के चांसेस होते हैं। और अगर सर्दियां हैं तो टेम्परेचर उतना ही रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बहुत नीचे आना शुरू हो जाता है। और जब आप इनक्यूबेटर सेलेक्ट करें तो इनक्यूबेटर की उससे पहले अच्छी तरह से डिसइंफेक्शन कर लें। किसी किस्म का कोई पिछले हैच की कोई बाकियात उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई फंगस का सोर्स उसमें ना हो। उसकी कैलिब्रेशन कर लें, उसको बार बार चला के उसकी रीडिंग्स को चेक करें। उसके बैकअप के लिए दो थर्मोस्टेट्स, उसके बैकअप के लिए थर्मोमीटर्स और हाइग्रोमीटर्स इंस्टॉल करके रखें, ताकि आपको ये पता चले कि दिन के किस पहर पे क्या ह्यूमिडिटी होती है और किस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, ताकि आप अंडे लगाने से पहले पहले उसकी अच्छे तरीके से सेटिंग कर सकें। अगर तो हैचरी में आपने अंडे लगाए हुए हैं इनक्यूबेटर में और आपने किसी दूर फार्मर के पास भेजने वो, तो चूज़े अगर लंबा सफ़र करके फार्मर तक पहुंचेंगे तो उसके लिए 52 ग्राम प्लस अंडा लाजमी लगाएं, क्योंकि रास्ते में जो उन्होंने सफ़र करना होता है, इस दौरान जो उन्हें हल्की फुल्की जो स्टारवेशन होती है, जो उनका वेट लॉस होता है, वज़न कम होता जाता है, ये एक ऐसा फैक्टर होता है कि जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर तो फार्म करीब है आपकी हैचरी के, या आपने खुद चूज़े निकलवा के अपने ही घर में साइड पे आपने उनके लिए ब्रूडर बनाया हुआ है, तो उस केस में आप 50 ग्राम का, 51 ग्राम का यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा वेट का अंडा लगाते हैं, मिसाल है 58 ग्राम का, 59, 60 या 61 ग्राम के दरमियान, उससे आपको और भी ज़्यादा मज़ीद बेहतर किस्म के नताइज आपके सामने आते हैं। उतना ही ज़्यादा क्वालिटी चिक्स निकलते हैं, अलर्ट और एक्टिव किस्म के चिक्स निकलते हैं। इसलिए अंडों के वज़न को कंट्रोल में आपने रखना है। और वो कैसे कंट्रोल में रखा जाता है? लाइट को कंट्रोल करके, खुराक को कंट्रोल करके, और पट्ठियों की उम्र के दौरान उनके वज़न को कंट्रोल करके कि वहाँ पे वज़न क्या होता है। उस वाले से मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप यूट्यूब सर्च बार पे सर्च करेंगे उसे तो वहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा। तो अंडों के इंतखाब करते वक्त आपको जो चीज़ें बताई थी कि साफ़ अंडे आपने लेने हैं ताकि आपके पास जो चिक्स निकले हैं वो बेहतरीन मयारी किस्म के चिक्स निकलें। फ्लोर अंडा आप लगाएंगे तो उसमें से जो चिक्स निकलते हैं, या गंदा अंडा या खून वाला अंडा या ऐसा अंडा कि जिसकी शक्ल ठीक ना हो, उसमें से या तो चूज़ा निकलता ही नहीं है या फिर चूज़ा बनता है लेकिन उसकी लेट मोटेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और अगर वो हैच हो भी जाए तो उसमें किसी ना किसी किस्म की कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई ना कोई उसके साथ मसला होता है। तो इस तरह के एक्टिव और अलर्ट चिक्स लेने के लिए, तमाम के तमाम अंडों से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हैचबिलिटी लेने के लिए आपको इन तमाम फैक्टर्स को टच करना पड़ता है जिनका जिक्र वीडियो के अंदर हुआ है। अगर तो आप बिल्कुल स्मॉल स्केल पे ये बिज़नेस कर रहे हैं, बिल्कुल लो स्केल पे ये काम कर रहे हैं, 5 अंडे 10 अंडे, तो इसमें से बीच में कुछ मैंने ऐसे जो फैक्टर्स बताए हैं जो कि लार्ज स्केल पे अमल पैरा होते हैं, जिनका बड़े पैमाने के ऊपर ख्याल रखा जाता है। इनक्यूबेटर के साथ साथ वहाँ पे हाइग्रोमीटर इंस्टॉल होते हैं, टेम्परेचर मीटर इंस्टॉल होता है, वहाँ पे उनकी रीडिंग्स चेक की जाती हैं। तो ओवरऑल सारा प्रोसेस यही होता है कि आपने अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप आ रहा होता है उसको आपने सही तरह से ग्रोथ फ्राहम करनी है। एक मरतबा 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने तक, और फिर दोबारा उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको इनक्यूबेटर के अंदर सेट करने तक का जो पूरा दौरानिया होता है, इसके ऊपर आपकी कितनी माहिराना किस्म की ग्रिप है, कितनी सलाहियत है आपकी, इसी पे डिपेंड करता है कि आपका हैच किस तरह से निकलेगा, आपके हैचबिलिटी कितनी आएगी और आपके वो चिक्स जो होंगे उनकी क्वालिटी किस तरह से होगी।
तो अंडों की कलेक्शन से लेके चिक्स निकलवाने तक और उनको ब्रूडर में शिफ्ट करने तक, यहाँ तक का जो पूरा सफ़र होता है, उसके दौरान मैक्सिमम यही पॉइंट्स होते हैं, यही एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बार सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा बार गर्मी हो गई, जब आप चिक्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर मैनेजमेंट की जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।